भजन संहिता 121 उसका 8। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहे। हेलो एवरीवन, इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। आज मेरे फैमिली के सिर्फ 3 मेंबर्स रांची टू चाईबासा निधि के एंगेजमेंट के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। मेरे बाकी के जो 3 फैमिली मेम्बर्स हैं वो कुछ इम्पॉर्टेंट अनअवॉइडेबल वर्क प्रोमिसेस के वजह से वो नहीं जा पाए। बहुत सारे लोग मेरे बारे में ये बातों को जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे कि मुझे मोशन सिकनेस होता है, और मैं बहुत प्रे करती हूँ कि ये मेरे जो मोशन सिकनेस है जल्द से जल्द वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे भी ऐसे ऐसे लंबे ट्रैवल्स में जाना पसंद है, बट इसके वजह से मैं नहीं ट्रैवल कर पाती हूँ। और क्योंकि ये रांची टू चाईबासा जो जर्नी है वो 3.5 घंटे का है, दैट इज़ 139 किलोमीटर्स का है। इस वजह से मैं और भी नहीं जा पाती हूँ। और अब ये लोग खूंटी ज़िले में पहुँच चुके हैं। ये रांची से लगभग 1 से 45 मिनट की दूरी पर है, और ये लगभग 33 किलोमीटर्स इतने डिस्टेंस पे है। अब ये लोग टेबो घाटी में इन कर चुके हैं, और ये एक ऐसी घाटी है जो चकरधरपुर के जस्ट पास में है, और ये जो रोड है वो वेस्ट सिंहभूम की तरफ में लेके चलता है, और यहीं पे इन लोगों को जाना है, अर्थात चाईबासा की तरफ में ये लोग को जाना है। और ये जो घाटी है इसमें बहुत नज़दीक में ही ट्विस्ट एंड टर्न्स है, जिसकी वजह से मुझे मोशन सिकनेस बहुत ज़्यादा ही होती है, और इस वजह से भी मैं यहाँ पे इस जर्नी में नहीं हूँ आज। और इसके जस्ट थोड़े देर के बाद में बंदगांव पहुंच गए, और ये इन लोगों का फर्स्ट स्टॉपेज था। यहाँ पे जितने भी खाने की चीज़ें थे वो इन लोगों को पसंद नहीं आया, तो इसीलिए ये लोग यहाँ पे सिर्फ चाय पिए। यहाँ की चाय भी उतनी कुछ खास बनी हुई नहीं थी, बट फिर भी रुकना था, रिफ़्रेश होना था, थोड़ा टहलना था, तो इसलिए यहाँ पे रुका गया था। और ये ऐसा स्टॉपेज है जो चकरधरपुर से रांची आने वाली जितनी भी बसेस होती है या प्राइवेट कार्स होते हैं वो मोस्टली इस जगह पे स्टॉप करते हैं। और यहाँ पे जो सामान जो यहाँ बिकती है वो ज़्यादातर फ्रूट्स होते हैं, और यहाँ पे बनानास बहुत ज़्यादा ऑल थ्रू आउट द सीज़न यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे एक बगल में चने का स्टॉल था। यहाँ पे फूली हुई रात में भिगोई हुई यहाँ पे चने बिक रहे थे। ये बनानास आप देख सकते हैं, ये जितने भी बनानास है यहाँ पे लोकल बनाना ही थे। ये भैया को ऑर्डर दे दिया गया है चने के लिए, और ये इन लोगों के लिए चने को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ खाने की ज़्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं, तो बस इसीलिए ये लोग यहाँ से चने और चाय को ही ये लोग खाए थे। जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो मेरी एक रूममेट चाईबासा की थी, और जब भी वो बस से ट्रैवल करती थी उसका बस यहाँ पे रुकता था, और वो इसी जगह से मेरे लिए यही बॉइल्ड चना और यहाँ के जो लोकली ग्रोन बनानास थे वो हमेशा मेरे लिए लेके आती थी। जल्दी जल्दी लोगों ने खाया और यहाँ से वो लोग निकल चुके हैं। रास्ते में एक हिरनी फॉल पड़ता है, तो ये लोग डिसाइड किए कि यहाँ भी एक बार घूम लिया जाए। तो यहाँ पे ये लोग हिरनी फॉल के एंट्रेंस से मुड़ चुके हैं अंदर की तरफ में, और यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर उतने दूर ही की डिस्टेंस में जो वाटरफॉल है इन लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ का रोड आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना दिया गया है। पहले ये बिल्कुल नेचुरल हुआ करता था, लेकिन झारखंड टूरिज़्म के लोगों ने इसे अभी पूरी अच्छी तरीके से रेनोवेट कर दिया है। पहले यहाँ पे एकदम नेचुरल रोड्स हुआ करती थी, बट अभी ये इतना अच्छा से पिच्ड रोड एकदम कर दिया गया है, तो बहुत आराम से और बहुत जल्दी ही ये लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं। और यहाँ बस अब निकला जा रहा है, और ये है वाटरफॉल के लिए मेन एंट्रेंस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे छोटे छोटे कैबिन्स बना दिए गए हैं ताकि यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। और यहाँ पे एंट्रेंस के लिए टिकट्स भी काटा जाता है, और यहाँ एंट्री भी होता है। इसमें अपना सारा डिटेल्स वगैरह शेयर करना होता है। तो यहाँ बस अब इसी को फिल करने के बाद में यहाँ से ये लोग अब वाटरफॉल की तरफ में निकल जाएंगे। यहाँ पे पर हेड एंट्री फ़ीस 10 रुपीज़ है। बहुत समय के बाद यहाँ आ रहे हैं, मतलब बहुत साल के बाद। अभी बना दिया था भाई पहले गेट उट कुछ नहीं था।
हम्म, सुंदर तो सुंदर है ही है। कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। आज का ये दिन भी जो है बहुत ही खूबसूरत दिन है। यहाँ हरा भरा पेड़ पौधा है और क्योंकि एक रात पहले बारिश हुई थी इसलिए सब पत्ते धुल गए हैं और एकदम ब्राइट ग्रीन एकदम दिख रहा है और सनलाइट भी आज बहुत ही प्यारा सा था। ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे कोई एक मूवी सेट में आ गए हैं। और यहाँ पे जो रोड भी है कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिए गए हैं। पहले ये सब बिल्कुल भी नहीं था। पहले यहाँ पे एकदम नेचुरल तरीके से पत्थर वत्थर थे और इसी के ऊपर से ही हम लोग को चल के जाना होता था। बट यहाँ पे अब झारखंड टूरिज्म ने बहुत ही अच्छा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है लोगों के सेफ्टी के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग साइट सीइंग और पिकनिक्स के लिए आते हैं और ये नज़ारे को देख के मेरी पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। और यहाँ पानी की बहुत अच्छा आवाज़ भी सुनाई दे रहा था। ये ब्रिज लोगों के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि वो लोग एक साइड से दूसरे साइड जा सके। और यहाँ पानी देख सकते हैं कि कितना कम है और बारिश के मौसम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है और ये ब्रिज से एकदम सट के पानी यहाँ पे ओवरफ्लो होता है। कितना खूबसूरत दिख रहा है ये मौसम आज का। यहाँ आप देख सकते हैं कि आदिव कितने मज़े कर रहे हैं। आ जाओ। चलिए ध्यान से जाइएगा। गो गो। नहीं नहीं नहीं, आगे पानी जाइए। में नहीं जाना है। ध्यान से जाइएगा तो नहीं गिरिएगा। चलिए 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 चलिए, हमको ये क्रॉस करना है, जल्दी जाइए। चलिए चलिए चलिए, हम आएंगे। नहीं, इसी में चढ़ के आएंगे, चलिए। आ जाओ, बस हो गया। आपने देखा कि आदिव कैसे पानी जो ब्रिज पे पड़ा हुआ था उसे बचते हुए रेलिंग में चढ़ चढ़ के वो किस तरीके से मस्ती में पार हुए। और यहाँ आप लोग को बस अब आखिरी बार आज का नज़ारा दिखा दे रहे हैं कि हिरनी फॉल कैसा दिखता है। अब ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि ये सफ़र काफ़ी लंबा है। अभी भी 1.5 से 2 घंटे का जर्नी अभी बचा हुआ है और ये टेबो घाटी का जो शुरुआत ही है। और क्योंकि वहाँ इंगेजमेंट सेरेमनी पे भी समय से पहुँचना है तो यहाँ ज़्यादा देर वो लोग यहाँ रुक भी नहीं पाए और जल्दी जल्दी करके अब ये लोग अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले हैं। आदिव तो यहाँ से जाना भी नहीं चाह रहे थे। नाम डस्टबिन तेरा देखिए डस्टबिन मस्त दिख रहा है ना। नहीं छूना। च्युइंगम लगा दिया। तो आँख में नाक में क्या है? गंदा है, उसको सर्दी हो गया। चलो सर्दी हुआ? सर्दी कैसे हो गया? हो गया तो हो गया। आ जाओ, आ जाओ। आप जाइए, हम जा रहे हैं। नहीं, गाड़ी स्टार्ट हो गया है। आ जाएं। अब ये लोग यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है और जर्नी भी बहुत थकावट भरा है। पहुँचना है डेस्टिनेशन पे तो जल्दी जल्दी ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं।
अचानक से पापा ने गाड़ी को रुकवाया और कहा कि देखो रोड पे महुआ के फूल गिरे हुए हैं, इसे जल्दी से उठाओ और इसे घर ले जाके बाकी लोगों को दिखाना। तो जिन्हें नहीं पता है, महुआ के जो फूल है वो इधर झारखंड में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इसके फूलों को पका के खाया भी जाता है, सुखाया भी जाता है और इसे फर्मेंट करके ट्रेडिशनल जो लिकर है ये भी बनाया जाता है और इसी के वजह से इसे स्पिरिट फ्लावर का नाम भी दिया गया है। ये बहुत ही नोन अल्कोहलिक ड्रिंक है जो झारखंड के बहुत सारे विलेजेस में ये पाया जाता है। और अभी पता चल रहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज़ हैं जो ये ट्रेडिशनल लिकर को रीब्रांडिंग करके महंगे दामों में भी ये बेचने लगे हैं। तो ये लोग जल्दी जल्दी अब इसको कलेक्ट कर ले रहे हैं। ये देखिए महुआ के फूल इस तरीके से दिखते हैं। ये बहुत ही स्टिकी और बहुत स्वीट होता है। और यहाँ से ये लोग निकल चुके हैं और यहाँ रास्ते में कैमल भी दिखने को मिला। यहाँ सामने से एक और कैमल भी आ रहा था और यहाँ रांची में बीच बीच में ये कैमल्स देखने को मिल जाते हैं या ज़्यादातर ये राजस्थान से ये लोग ट्रैवल करते हैं। और देखिए बच्चे भी इसमें किस तरीके से बैठे हुए हैं। आदि भी कैमल्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ और ये अब लोग बस यहाँ चकधरपुर पहुँच चुके हैं। ये है इन लोगों के फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ ये इन लोगों को पहुँचना था। बहुत लंबे सफ़र को ये लोग ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँचे हैं। 3.5 घंटा लग चुका है और यहाँ से भी थोड़े ही दूर इन लोगों को और जाना है जहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है। एकदम करेक्ट टाइमिंग में ये लोग यहाँ पे जस्ट पहुँचे ही हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लड़की के घर वाले लोग परछाने के लिए निकल चुके हैं। आदिवासी कल्चर में यहाँ पे नाचते गाते झूमते हुए जितने भी गेस्ट आते हैं उसी तरीके से वेन्यू के अंदर में लेके जाया जाता है। और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो सब एक साथ मिल के नाचते झूमते हुए अंदर जाते हैं। इंगेजमेंट के लिए चर्च सर्विस स्टार्ट हो चुका है तो आप लोग को दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से इंगेजमेंट का सर्विस होता है। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है सबसे पहले यहाँ पे बिथरॉटल का सेरेमनी होगा, यानी कि वचनदत्त का सेरेमनी होगा। और ये सेरेमनी में लड़का और लड़की एक दूसरे के सामने प्रॉमिस करते हैं सारी कलीसिया के विटनेस में कि ये लोग आने वाले समय में एक दूसरे से ही शादी करेंगे। बहुत देर के बाद में जिस लड़की का एंगेजमेंट होना है वो यहाँ पे तैयार होके आ चुकी है। ये रही निधि, बहुत खूबसूरत लग रही है और इसका अब यहाँ पे एंट्री हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निधि और उसके साथ में उसकी जो संग छोड़ी जिसे कहा जाता है, यानी कि साथ में सहायता करने वाली 2 लड़कियां वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और इन लोगों का अब बस एंट्री की जगह में फ़ोटो सेशंस हो रहा है। बिना फ़ोटो सेशंस का तो कोई भी शादी इनकम्प्लीट ही रहता है, इसीलिए फ़ोटो सेशंस होना ज़रूरी है। एंगेजमेंट का सेरेमनी स्टार्ट हो चुका है और छोटे बच्चों को बहुत भूख लग रहा था और वो लोग काफ़ी ज़िद कर रहे थे कि यहाँ अरेंजमेंट में फुचका का स्टॉल लगाया गया है तो इन लोगों को फुचका खाना है। बट वहाँ पे फुचके वाले भैया तो थे नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे अक्षय है और वो छोटे बच्चों को यहाँ पे फुचका सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बार ये लोग ज़िद कर रहे थे कि फुचका खाना है, तो ये लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से दे दे। देखिए यहाँ पे आदिव भी कितने मज़े से ये फुचका को एंजॉय कर रहे हैं। बेचारा इतना छोटा सा बच्चा इतना बड़ा फुचका को खा रहा है। कह सकते सत्यमान तू पवित्र है, हे परमेश्वर तू पवित्र है। यहाँ पे चर्च के जो प्रीस्ट है वो दोनों लड़के और लड़की दोनों को समझा रहे हैं कि शादी से पहले आप लोगों को एक दूसरे के लिए पवित्र रहना है। अब इसी चिन्ह स्वरूप ये लोग एक दूसरे के साथ में रिंग को एक्सचेंज करेंगे और फाइनली निधि और अभिषेक अब एंगेज्ड है। और इसके बाद में एक और आदिवासी कल्चर के हिसाब से लोटा पानी का सेरेमनी होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लोटा पानी का सेरेमनी स्टार्ट हो चुका है। मामा ने ये लोटे को होने वाली दुल्हन के हाथ में पकड़ा दिया है और अब यहाँ पे लोटे पानी का जो सेरेमनी है वो स्टार्ट होगा। जबकि हम लोग लोटा पानी के प्रोग्राम की ओर जा रहे हैं। इस वक्त मैं निधि सोए से मैं पूछना चाहता हूँ कि निधि अभिषेक तिर्की आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप आने वाले दिनों में जब निधि से आपकी विवाह होने वाली है, इससे आप
सारे मंडी के बीच आप इनको स्वीकार करना चाहते हैं तो आप 3 कदम आगे आके आप इसको लोटा को अपने हाथों में लेंगे। आदिवासी कल्चर के हिसाब से ये जो लोटा पानी का सेरेमनी होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेरेमनी है। इसमें दोनों वर और वधू दोनों से पूछा जाता है कि क्या आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, हाँ या नहीं। और इसके लिए 3 बार इन्हें पूछा जाता है और लड़के ने 3 बार अपनी रजामंदी को दिखाते हुए लोटा को एक्सेप्ट किया और उसी तरीके से लड़की से भी पूछा गया 3 बार और उसने हाँ कहा और इसी की रजामंदी पर वो चिन्ह स्वरूप ये रुमाल को लड़के के हाथों में बहुत ही टाइटली वो बांध रही है। ढीला नहीं, जोर से एकदम, जितना ताकत उतना, ताकि खुले ना रुमाल और बंधन ना खुलने पाए। अच्छे फाइनली अब दोनों एंगेज्ड हैं और लोटा पानी का सेरेमनी भी कंप्लीट हो चुका है। दोनों बहुत खुश है। अब ये लोग लंच करके अब यहाँ से वापस निकल रहे हैं क्योंकि वापसी का भी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, समय भी बहुत लगने वाला है। यहाँ से निकलते टाइम में इतना खूबसूरत सा सनसेट दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और चलते चलते कब ऐसे अंधेरा होते जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। बहुत जल्दी समय भी बीत रहा है, सनसेट भी हो रहा है और बस देखते ही देखते अब यहाँ रात भी हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा लंबा समय इन्होंने ट्रैवल कर लिया है और कुछ ही देर में ये सुनसान रास्ता आ गया है। ये एक्चुअली में ये वही घाटी है जहाँ से सुबह का व्यू बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। और ऐसे जब अकेले इस तरीके से सुनसान घाटी में ट्रैवल किया जाता है तो डर भी बहुत लगता है क्योंकि ये जंगल वाले रास्ते से होके जाना है, घाटी भी है तो काफ़ी लंबे रास्ते में ट्रैवल करने के बाद में थकान बहुत हो गई। तो इसीलिए पंचघाट के करीब एक ढाबा मिला और यहीं पे ये लोग रिफ़्रेशमेंट के लिए रुके हैं, थोड़ा सा चाय वगैरह पीने के लिए क्योंकि इतने रात में इतना देर से गाड़ी चलाने में थकान भी बहुत होता है, नींद भी बहुत आने लगता है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ का एम्बियंस कैसा है। यहाँ छोटे छोटे साइड में कैबिन्स भी बने हुए थे और फैमिलीज़ अगर बड़ा स्पेस चाहती थी तो वो अंदर भी बैठ सकते थे, बट ये लोग कम ही लोग थे तो इसीलिए ये लोग डिसाइड किए कि ये छोटे कैबिन में यहाँ पे बैठेंगे। तो सब यहाँ पे बैठ रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं और थोड़ी देर के बाद में इन्होंने ऑर्डर दिया और इनके पास में ये चाय हाज़िर कर दिया गया है। यहाँ का जो चाय था ये काफ़ी ज़्यादा ही टेस्टी था और इसको पीने के बाद में इनका जितना नींद था और थकान था वो दूर हो गया। तो इसके पीने के बाद में ये लोग तुरंत यहाँ से निकल गए और फिर ये लोग घर वापस आ गए और रास्ते में इन लोगों को ये करेला और ये भिंडी और ये जो महुआ ये लोग यहाँ से उठाए थे ये वो लोग वहाँ से लेके आए और साथ ही साथ वहाँ से एक स्पेशल चीज़ चाईबासा का है पाथ पोड़ा, यानी कि पत्ते के अंदर में चिकन और थोड़ी सी राइस को आग में जलाया जाता है। तो यही वो डिश है जो वो लोग वहाँ से लेके आए थे और ये जो चटनी थी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त चटनी थी, खाने में बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी। ये जो डेलिकेसी है ये झारखंड के कुछ ही जगहों में ही ये सिर्फ मिलती है और ये रहा पाथ पोड़ा और ये साल के पत्तों में चिकन और जो राइस रहता है उसमें इस तरीके से लपेट के आग में भुना जाता है और बनाया जाता है। तो ये अभी ठंडी हो चुकी है तो इसे अब गर्म करके ही खाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा दिख रहा है। क्योंकि शहर में हमारे पास में आग जलाने की कोई फैसिलिटी होती नहीं है तो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी और गैस के ही सुविधा होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको अब तवे पे गरम कर रहे हैं, रीहीट कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद में ये अच्छी तरीके से ये गरम हो चुकी है। आप लोग को खोल के दिखाते हैं कि अभी ये अंदर से किस तरीके से रेडी हो चुका है।
तो यहाँ से गरम गरम स्टीम निकल रहा था, खोलने में भी बड़ी परेशानी हो रही थी। और देखिए आप लोग को किस तरीके से ये लेयर्स जो होते हैं पत्ते की वो जल जाती है, और ये जला हुआ जो अरोमा होता है पत्ते का वो पूरा इसके अंदर में जो चिकन है और जो राइस है इसमें सारा वो अरोमा सीप इन कर जाता है। आप देखिए, भले ही ये जो डिश है ये इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं दिख रही होगी आँखों पर, लेकिन सच कहूँ तो झारखंड के जितने भी क्विजीन्स होते हैं ये ट्रेडिशनली ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और न्यूट्रिशियस होते हैं। रूरल एरियाज़ के जितने भी आदिवासी होते हैं उनके पास में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती है कि वो अपने खाने को गैस पे बनाएं, तो इसीलिए वो लोग इस तरीके से आग में ही अपने खाने को पकाते हैं। और आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से ये एकदम स्टीम हो चुका है, गर्म हो चुका है और चार हो चुका है। और देखने में ये लजीज़ तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और इसके साथ में जब वो जो तीखी हरी चटनी थी मिलाई गई थी तो ये जो डिश है वो और ज़्यादा ही एलिवेट हो चुका था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से ये एकदम पैक्ड है, इसका एक भी जूस पत्ते से बाहर नहीं निकला है और ये खुद अपने चिकन के ही जूस में ही ये पकाया जाता है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से ये रेडी हो चुका है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।